दोस्तों, हमारे भारत देश में एक वक्त ऐसा आया था जब पंजाब में सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाले बाग में निहत्थे पंजाबियों पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया। यूपी में मंगल पांडे और इसकी साथियों को तंग किया गया। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को और दूसरे देशभक्तों को कैद कर लिया गया। यही हाल बाकी सूबों का भी था। भारत में जुल्म की लहर चलती रही। वो कौन सा जुल्म था जो इन लोगों पर नहीं किया गया? और इस जुल्म की सिर्फ एक वजह थी, आजादी। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में पहले राजा महाराजा राज करते थे और भारतीय लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। अंग्रेज भारत में कारोबार करने के लिए आए थे, पर भारतीयों की आपसी फूट का फायदा उठाकर धीरे धीरे सारे भारत पर कब्जा कर लिया, अपनी हुकूमत कायम कर ली और लूट खसूट शुरू कर दी। वो भारत से खाम माल इंग्लैंड ले जाते और वहाँ के कारखानों में तैयार करके बहुत महंगे दामों में भारतीयों को बेचते। उन्होंने बहुत सारा रुपया, सोना, हीरा सब लूट लिया। और इतना ही नहीं, भारतवासी अपनी ही जमीन पर होते हुए अंग्रेजों के मजदूर और गुलाम थे। अंग्रेज उन पर बहुत जुल्म करते थे। अंग्रेजों ने भारत की तरक्की में काफी अहम किरदार निभाया है, मगर उनके साथ जुल्म व जबरदस्ती, लूट खसूट भी की। हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज सोना तो ले गए, पर भारतवासियों की हालत पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह कर दी, जो हमेशा खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है। इसी तरह भारतीयों को अपना देश आजाद करने का ख्याल आया। भारतीयों ने अपनी आजादी की पहली जंग लड़ी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया। पर अफसोस, भारतवासियों की जंग नाकाम रही और अंग्रेजों ने अब पहले से भी ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। 30-40 साल खामोश रहने के बाद भारतीयों ने आजादी के लिए फिर से जद्दोजहद शुरू कर दी। महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, जयप्रकाश नारायण, हकीम अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की खिदमत और कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज सरकार भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हो गई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले गए और इस तरह हमारा मुल्क आजाद हुआ। शान देश की कायम रखने वीरों ने जान गंवाई है, कुर्बानी की वजह से उनकी हमने आजादी पाई है। अब हर साल 15 अगस्त का दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में आजादी की छुट्टी होती है। प्यारे दोस्तों, हमने आजादी तो हासिल कर ली, पर क्या हम सच में पूरी तरह अंग्रेजों से आजाद हुए हैं? अंग्रेजों ने भारत में बहुत सी बुराइयों को जन्म दिया था। अंग्रेज तो चले गए, पर अपनी पैदा की हुई बुराइयां इधर ही छोड़ गए। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई थी। हमें आजाद हुए कई साल हो गए, पर अफसोस है हम में अभी तक फूट पड़ी हुई है। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, पर अफसोस है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच नफरत है। हर आए दिन फसाद हो जाते हैं। सिर्फ मजहब ही नहीं, हमने कपड़ों, रंगों और जबानों का भी बंटवारा कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा। इसी फूट की वजह से हम पहले भी गुलाम हुए थे और अभी भी तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। जिस तरह आजादी के लिए लड़ने वालों ने एक साथ होकर मुल्क को आजाद किया, उसी तरह हमें भी एक साथ रहना है, तभी हम आजाद कहलाएंगे। एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है।
हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आपको ये स्पीच पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।